गिव एंड टेक है, लड़की भी तो फिर उसको कुछ रिटर्न दे रही होगी ना। इसका मतलब ये है कि लड़की जो है वो आशिक बना लेती है ऐसे लोगों को। बिल्कुल सर, आशिक ही आप पे खर्च करते हैं। देखिए और कोई आपको बहन बना के तो इस गंदे काम में लाएगा नहीं। अच्छा। तो ये जो आशिक होते हैं तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। सर देखें, जो मेहनत से आई हैं आगे वो आज भी हैं, जो पैसों और सीटों की बुनियाद पर आई हैं वो जिस स्पीड से आई हैं वो स्पीड से जा भी रही हैं। 1.5 लाख रुपए रोजाना, हाँ जी। उनको कहाँ से आता है? सर उनके पीछे इन्वेस्टर होते हैं। नहीं, वो इन्वेस्टर का क्या फायदा होता है उस पर पैसा खर्च करने का? देखिए आप एक लोकल लड़की को उठा लें, एक बंदा एक लोकल लड़की को उठाता है, वो उस पर पैसे इन्वेस्ट करता है, तो लड़की बता सकती है कि वो क्या क्या फ़ायदे देती है उस इन्वेस्टर को। मैं कैसे बता सकती हूँ, हम तो अपनी मेहनत से आगे आए हैं। आप हिट नहीं हो सकते, आप यकीन करें, आप रोज़ 100 बंदा भी बिठाएं, आप कामयाब नहीं हो सकते। आप स्टार तब बनते हैं जब नेचुरल पब्लिक आपको देखने आए। ये पैसा जो है, कुछ लड़कियां टैलेंट की बुनियाद पर आई हैं, हाँ जी, कामयाब हुई हैं जी, और कुछ लड़कियों ने पैसे की बुनियाद पर कामयाब होने की कोशिश की है। सर देखें, जो मेहनत से आई हैं आगे वो आज भी हैं, जो पैसों और सीटों की बुनियाद पर आई हैं वो जिस स्पीड से आई हैं वो स्पीड से जा भी रही हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनका कुछ अता पता भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो पैसे की बुनियाद पर आती हैं, जो प्रोड्यूसर को आकर ऑफर करती हैं, जी मैं 40 सीटें डेली लगवाऊंगी जी, मुझे आप जो है ना फिरोजा अली के बराबर मेरी तस्वीर बराबर लगाएं, तो वो पैसा 40-50 सीटों का वो 1.5 लाख रुपए रोजाना, हाँ जी, उनको कहाँ से आता है? सर उनके पीछे इन्वेस्टर होते हैं। नहीं, वो इन्वेस्टर का क्या फायदा होता है उस पर पैसा खर्च करने का? देखिए आप एक लोकल लड़की को उठा लें, एक बंदा एक लोकल लड़की को उठाता है, वो उस पर पैसे इन्वेस्ट करता है। जब पैसे क्यों इन्वेस्ट करता है, मेरा सवाल? उसको स्टार बनाने के लिए। नहीं, उसने उसको स्टार बनाया, हाँ जी, उसका उस लड़की के साथ क्या फायदा होता है उसको स्टार बनाने का, उस पर इन्वेस्ट करने? सर अब ये तो लड़की बता सकती है कि वो क्या क्या फायदे देती है उस इन्वेस्टर को। मैं कैसे बता सकती हूँ, हम तो अपनी मेहनत से आगे आए हैं। जाहिर है उस बंदे को कोई फायदा है तो वो 40, 50, 70 सीटें रोज की लगवा रहा है। गिव एंड टेक है, लड़की भी तो फिर उसको कुछ रिटर्न दे रही होगी ना। इसका मतलब ये है कि लड़की जो है वो आशिक बना लेती है ऐसे लोगों को। बिल्कुल सर, आशिक ही आप पे खर्च करते हैं। देखिए और कोई आपको बहन बना के तो इस गंदे काम में लाएगा नहीं। अच्छा। तो ये जो आशिक होते हैं तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। नहीं, ये आशिक जो है, ये सुना है कि घर बेच देते हैं, प्रॉपर्टी बेच देते हैं और उस लड़की को प्रमोट कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा भी होता है कि भाई वो लड़की नई नई आई, उसने 50 सीटें डेली लगवाई, हाँ जी, और अपनी सीनियर को मात देने के लिए और खुद ऊपर आने के लिए आशिकों को वो इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल करती हैं। और गाने के दौरान वो 50 बंदा उठ जाता है, आपके गाने के दौरान किसी और सीनियर की अदाकारा के गाने के दौरान। बिल्कुल ऐसा ही है सर, ऐसा होता है। सर मैं आपको बताऊं, आप 50 छोड़ के आप 100 सीटें भी रोज़ की लगवा लें, आप हिट नहीं हो सकते। आप यकीन करें, आप रोज़ 100 बंदा भी बिठाएं, आप कामयाब नहीं हो सकते। आप स्टार तब बनते हैं जब नेचुरल पब्लिक आपको देखने आती है। यानी कि आपकी अपनी जाती फैन फॉलोइंग होती है जी, जो आपको बहसियत आर्टिस्ट पसंद करते हैं। बिल्कुल। आपके वो 100 बंदे अगर निकाल दिए जाएं पीछे तो फिर आप ज़ीरो रह जाती हैं। फिर आप परेशान रहती हैं कि आज हमें क्लैप नहीं हुई, आज हमारा शो अच्छा नहीं है, आज हम ये नहीं है वो नहीं है। पब्लिक पे डिपेंड करें सर। जो जिस दिन उस अदाकारा का वो 100 बंदा नहीं आता, वो एंट्री भी नहीं करती, आज मेरी खाला फौत हाँ जी, उस दिन उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है सर। अच्छा अच्छा, मतलब कि ऐसी अदाकारा फिर कामयाब। सबसे बड़ी बात पता क्या है, आप शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक ना करें, जो लड़की सीटों की बुनियाद पर काम कर रही है जी, और जिस दिन उसका 100 बंदा नहीं आया, हाँ जी, वो इंटर हुई जी, और उसको कोई रिसेप्शन नहीं, कोई रिसेप्शन, यानी कि उस दिन उस अदाकारा की औकात खुलकर सामने आई। बिल्कुल आ जाती है सर। दूसरी बात यह है कि हॉल में बैठा हुआ 200 बंदा 300 बंदे को पता है कि ये फलां बंदे के साथ सेट है, हाँ जी, और ये 100 बंदा फलां बंदे ने बिठाया हुआ है। जो पब्लिक ड्रामा देखने के लिए वो ड्रामा आती है ना जी, वो ड्रामे के साथ साथ उस लड़की की, आर्टिस्ट की मोहब्बत में, चाहत में भी आती है। जब उनको पता है कि ए कुड़ी दे फलाने बंदे नाल सेट है जी, और ये 100 बंदा उस बंदे ने बिठाया, तो वो उसकी उसे मोहब्बत की नज़रों से और पसंदीदगी की नज़रों से देखना खत्म कर देते हैं। हाँ जी, और इस तरीके से, हाँ जी, देखिए सर, जब आप इतनी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत से आप कोई अपना गाना तैयार करते हैं, कोई आप अपनी एंट्री तैयार करते हैं, उसके बावजूद आप 100 बंदा बिठाएं, जी, क्या आपको अपनी मेहनत पर यकीन नहीं है?
क्या आपको लगता नहीं है कि मैंने इतनी मेहनत की है तो मुझे इसका रिस्पांस मिलेगा? या तो फिर आप मेहनत ना करें, आपको पता है आप तो वैसे भी एंटर हो जाएंगे, आपको क्लैप होनी होनी है, आपको शोर और बड़के और सीटियां सब आपको रिस्पांस आना ही आना है। छोड़ें, आप क्यों मेहनत कर रही हैं? आप बस स्टेज से गुजर भी जाएं तो आपको क्लैप हो जाएगी। क्या बात, बड़ी अच्छी बात। हाँ जी, तो फिर आप ना मेहनत करें, आप बल्कि दूसरे जो बाकी बेचारी लड़कियां मेहनत कर रही होती हैं वो इस चीज़ से बड़ा लेट डाउन होती हैं सर, कि एक लड़की कुछ भी नहीं कर रही, उसको इतनी क्लैप हो रही है, और एक जो सही मेहनत कर रही है जी, वो उसकी क्लैप फिर नॉर्मल लगने लग जाती है। हालांकि वो नेचुरल होती है, वो उसके लिए बड़ी है, लेकिन एक जो 150 बंदा क्लैप कर रहा है तो ये मैं समझती हूँ साथी फनकारों के साथ ज्यादती है। जाती है, हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो गाने की दर्जा बंदी है, पहले तो गाना ड्रामे का हिस्सा नहीं हुआ करता था जी सर, वो 15-20 साल पहले से गाना जो है, रक्स, उसको ड्रामे का हिस्सा बना दिया गया जी। क्या ये कहीं किसी किताब में लिखा हुआ है या कोई कवायद और ज़वाबित में शामिल है कि मैं पहला गाना नहीं करूँगी या मैं वाइंड अप वाला गाना नहीं करूँगी? क्या पहला गाना और वाइंड अप वाला गाना पब्लिक नहीं देखती? बिल्कुल देखते हैं सर, बल्कि पहला गाना तो पब्लिक शिद्दत से इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि 1 घंटा हो चुका होता है, ड्रामा चल रहा होता है, तो पब्लिक जाहिर है ड्रामा भी देखने आती है और फिर गाने का भी वेट होता है कि हाँ पहला गाना आएगा। तो मैं समझती हूँ कि पब्लिक वेट करती है पहले गाने का। तो आप पहला गाना क्यों नहीं करती? सर मैंने आखिरी गाना भी किया है, मैंने पहला गाना भी किया, जब पर्दा खुलता है तो मैंने वहाँ पे भी किया है।